क्या इज्तिमाई तौर पर हम अक्ल से फारिग होते जा रहे हैं? गुमान तो यही होता है, क्योंकि अरबाब इख्तियार जो फैसला साज कहलाते हैं लेकिन फैसले की सलाहियत से महरूम लगते हैं कि समझ में कुछ बात नहीं आ रही। फौजी मकूला है कि नाकामी को कुमत नहीं देनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो ये लगता है कि नाकामी पर नाकामी की जिद दिलों में बैठ गई है। एक प्रॉब्लम हो तो हम कहीं, लेकिन जिस सतह महाज पे देखो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। सिक्योरिटी सूरत हाल खराब, माशी सूरत हाल अबतर और सियासी सूरत हाल में अक्ल का मुकम्मल फुकदान। कोई बताए तो सही के अरबाब इख्तियार क्या करना चाहते, क्या करने जा रहे हैं। आपके पास कोई नुस्खा है तो कौम को एतमाद में लीजिए। ऑप्शंस दो ही हैं, आइन से रूगर्दानी या इंतखाबात। तीसरा ऑप्शन नहीं है। हमारे करते धरते ये बात क्यों नहीं समझ रहे? पिछले साल अप्रैल में जो रजीम तब्दीली हुई वो तो अब आश्कार है कि एक ब्लेंडर था। जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो सोचा आने वाले हालात ने इसको गलत साबित कर दिया। ठीक है ब्लेंडर हो गया, लेकिन इससे निकलने की कोशिश तो की जाए। यहाँ ऐसे लगता है कि ज़हनों पर ताले लग चुके हैं और ज़हनों के बीच में ये सोच बैठी हुई है कि इंतखाबात नहीं कराने वजह। अब बच्चे बच्चे को पता है कि इंतखाबात से डर इसलिए है कि अवाम का मोड बिखरा हुआ है और खदशा दिलों में घर कर चुका है कि वोट की ताकत से इमरान खान हर चीज को रौंद के रख देगा। बताइए फिर अगर इंतखाबात नहीं कराने तो क्या करना है? आगे इन बेचारों के टोले को बिठा दिया गया है जो ना कुछ सोच रखते हैं ना कुछ करने की सलाहियत। जब एक गाड़ी ने चलना ही नहीं इसे धक्के मारने का फायदा किया। कुछ रोज पहले लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल में जाने का इत्तेफाक हुआ और वहां एक बिग सिटाल से कुदरतुल्लाह शहाब की तसनीफ शहाब नामा उठा ली। किताब के कुछ इक्तबासात तो आंखों से गुजरते रहे हैं, लेकिन पूरी किताब को ना पढ़ा। बड़ी दिलचस्प किताब है और सियासत में दिलचस्पी रखने वालों को इसका मुताला जरूर करना चाहिए। पढ़कर कई एतबार से ऐसा लगता है कि हमने अपने माजी या तारीख से कुछ नहीं सीखा। जैसे आज के साहिब इख्तियार इंतखाबात से डर रहे हैं। सदर मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा के दिल में भी इंतखाबात का डर था। पहले आम इंतखाबात 1957 में होने थे। हीले बहानों से तारीख को एक साल आगे किया गया और फिर मजीद बहानों का सहारा लेकर इलेक्शन की तारीख फरवरी 1959 की तय हुई। लेकिन सदर मिर्जा के दिल में डर बदस्तूर कायम था कि इंतखाबात हुए तो सदारत से हाथ धोने पड़ेंगे। कमांडर इन चीफ पाक फौज जनरल अयूब खान से साजबाज करके मार्शल्ला सिर्फ इस वजह से लगाया गया कि आइन जब मुअत्तल होगा तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। असेंबलियां तोड़ दी गईं, आइन को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया और मार्शल्ला का नफाज हो गया। लेकिन सदर मिर्जा ये ना भांप सके कि उनकी रुखसती भी हो जाएगी। 1971 में यहाँ क्या हुआ? मशरकी पाकिस्तान में अवामी लीग ने इंतखाबात सवीप किए थे। इक़्तिदार अवामी लीग को मलना चाहिए था, लेकिन तब की इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया कि जो भी हो इक़्तिदार अवामी लीग को नहीं देना। फिर शिकस्त हुई, हथियार फेंकने पड़े और मुल्क टूट गया। लेकिन आखिरी दम तक तब की इस्टेब्लिशमेंट अपनी कम अकली और हित धर्मी पर कायम रही। सूरत हाल की संगीनी और नजाकत को तो समझा जाए। जो सूरत हाल मुल्क में बन चुकी है वो कायम नहीं रह सकती, क्योंकि हम अफरा तफरी की तरफ जा रहे हैं। अफरा तफरी कमजोर लफ्ज है, असल में तो अनारकी कहना चाहिए, लेकिन इस लफ्ज के इस्तेमाल से डर लगता है। सदर आरिफ अलवी ने पंजाब और पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख तजवीज करके ऐसन कदम उठाया है। हर कोई जिम्मेदारी से भाग रहा है, हीले बहानों के पीछे छप रहा है। गवर्नरों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं। इलेक्शन कमीशन पत्ता नहीं किसकी थाप पर चल रहा है। बदलिया तशवीश का इजहार कर रही है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि वहाँ भी सोच की तफरीक पाई जाती है। तो मसला कौन हल करेगा? हुकूमती हर करे सदर अलवी पर तनकीद के गोले बरसा रहे हैं, लेकिन हर करे बताएं तो सही के इस सूरत हाल में करना क्या है। मौजूदा हुक्मरान टोला और उसके सरपरस्त इमरान खान को मसला समझ रहे हैं, लेकिन वो गलत है। मसला इमरान खान का नहीं, मसला पाकिस्तानी अवाम का है। अवाम की वाज़ेह सोच बन चुकी है कि जो कुछ पिछले 10 माह में हुआ वो मुल्क के लिए तबाहकुन साबित हुआ है। इसी वजह से अवाम का बेशतर हिस्सा इमरान खान के साथ है। अवाम इमरान खान के साथ ना हो तो फिर तो कोई मसला ना हो, लेकिन जो मौका भी हाथ आ रहा है अवाम अपनी राय वाज़ेह कर रहे हैं। 2 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट में क्या मंजर देखे जा रहे थे। इमरान खान पेशी पर आया और अवाम का एक समंदर उसके साथ था। इलाज फिर करना है तो अवाम का किया जाए, अवाम के ख्यालात दुरुस्त किए जाएं, अवाम के दिमागों से मौजूदा सोच निकाली जाए। यही तो नहीं हो पा रहा और यही हमारे करते धरतों का प्रॉब्लम है। हालात उनकी गिरफ्त में नहीं, अरबाब इख्तियार की सोच मुख्तलिफ, अवाम की कुछ और। हम जैसे आजिज दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान को तख्ता मश्क ना बनाया जाए,
सिक्योरिटी मसाइल बहुत गंभीर हैं, उन पर तवज्जो दी जाए। सियासी इंजीनियरिंग के शौक से इज्तिनाब किया जाए। बहुत हो चुकी यहाँ सियासी इंजीनियरिंग, कितनी और करना चाहते हैं लोग। हालात से मायूस हो चुके हैं, दिलों में लावा पक रहा है। क्या हम सब इस इंतजार में हैं कि लावा पक कर फट पड़े? सदर अलवी ने जो किया अच्छा किया, लेकिन उनकी मानी उन अफलातूनों ने नहीं। बहरहाल जो भी हो, उन्होंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। ये तो कोई ना कहेगा कि आपको ये करना चाहिए था और आपने न किया, लेकिन इससे आगे जाने की भी जरूरत है, और वो मौजूदा हालात में सिर्फ एक इदारा कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट। मसलहतें एक तरफ रखी जाएं, डंके की चोट पर हर एक को बुलाया जाए और हुक्म सादिर किया जाए कि इलेक्शन की फला तारीख होगी और इस तारीख पर इलेक्शन कराई जाए। कोई उज़र और बहाने खातिर में न लाए जाए। जितनी लैत विलल से काम लेना था इलेक्शन कमीशन कर चुका। पख्तूनख्वा और पंजाब के गवर्नरों ने भी जो बहाने तराशने थे तराश लिए। कौम और मुल्क का मुस्तकबिल दाव पर नहीं लगाया जा सकता। किसी को तो आगे आना होगा, किसी को तो बाग पर हाथ रखना होगा। जैसे अर्ज क्या, मौजूदा हालात में वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है, बाकियों की तावीलें हैं, उनके दिलों का डर है। बाकियों से क्या उम्मीद रखी जा सकती है? तारीख मुआफ नहीं करेगी, ये तो एक मुहावरा है। 100 साल बाद तारीख मुआफ करेगी या नहीं, हमारा इससे क्या वास्ता? हम तो देख रहे हैं इनके नाव हमारी गहरे और बिखरे पानियों में हिचकोले खा रही है। साहिल इतना दूर भी नहीं, लेकिन नाव बहुत कमजोर हो चुकी है। आम आदमी भी देख सकता है कि कौम की किस्मत के साथ क्या खेल खेला जा रहा है। बदगुमानी और बेयकीनी तो है ही ये, लेकिन अवाम के दिलों में गुस्सा भी पैदा हो रहा है। इस सूरत हाल से निमटने के लिए कोई तो हिम्मत दिखाए। माना कि सुप्रीम कोर्ट के पास मशीन गिने और तोपे नहीं, लेकिन इखलाकी इख्तियार तो इसका बनता है, और इस वक्त यही काफी है।